मसूद साहब, औरंगजेब को लेकर कहते हैं उदित राज, कांग्रेस के नेता, कि हिंदुओं में भी बहुत सारे क्रूर नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। हर वक्त हिंदू और मुसलमान की बात क्यों होती है देश के अंदर? देश के अंदर क्या सब लोग हिंदुस्तानी नहीं है? हम क्या सब लोग हमवतनी नहीं है? देश के अंदर पहले राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए। हम लोग सभी देश के रहने वाले, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मतों के मानने वाले, यही तो इस देश की खूबसूरती है। इसी को तो विविधता के एकता के सूत्र के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पिरोया था। कहाँ की इधर उधर की बात कर रहे हैं? तो अबू आजमी का आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखना? अतीत की यादों में अगर झांकना है तो अच्छाई के लिए झांकिए ना। अतीत की यादों में आप बुराई के लिए क्यों झांकने का काम कर रहे हो? अतीत की यादों में झांक करके देखिए और इतिहास को जो है सही तरह से पढ़िए। इतिहास का आधा पार्ट मत पढ़िए, पूरा पार्ट पढ़िए। अच्छा, आधा पार्ट? हाँ, आधा पार्ट मत पढ़िए। उन सबको कहना चाहता हूँ कि आधा पार्ट मत पढ़ें। जो इतिहास का आधा पार्ट देश को पढ़ा रहे हैं वो आधा पार्ट मत पढ़ें, पूरा पार्ट पढ़ें। अच्छा, आधा पार्ट पढ़ाने वाले कुछ दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, पूरा पार्ट पढ़ेंगे तो कुछ और होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा इतिहास क्या है। अच्छा, आप आकाश आनंद की जो निकासी है उसको हटा दिया गया है पार्टी से, पद से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक अच्छा, मैं समझता हूँ आकाश को एक अच्छा बच्चा जो उभरता हुआ नया नेतृत्व दलित के अंदर पैदा हो रहा था। बहन जी को कुछ लोगों ने, क्योंकि बहन जी मिलती तो किसी से नहीं, अगर वो मिले तो उन्हें सच्चाई पता चले। लिमिटेड लोगों से उनको मिलना है तो उनको सच्चाई का शायद अंदाज़ा नहीं है। मुझे नहीं पता उनका इंटरनल क्या मामला है, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व है, उसको संभालना चाहिए, सहजना चाहिए। अच्छा, मायावती जी ने कहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और उनके धर्म को लेकर अलग नियम बनाए जा रहे हैं, एक भेदभाव किया जा रहा है। तो बहन जी से कहिए कि सबसे पहले आकर के हाथ थाम ले राहुल गांधी का, खड़ी हो जाएं साथ में। ये तो सब हम बोल कर कह ही रहे हैं, टारगेट तो किया जा रहा है, इसमें कहाँ दूसरी बात है? बहन जी क्यों फिर अलग लाइन खींच करके जिताने का काम करती हैं? उनको जो टारगेट कर रहे हैं उनको जिताने का काम बंद करें। अपने आप को भी खत्म कर दिया, इस मिशन मूवमेंट को भी खत्म कर दिया जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी की पहचान थी। कहाँ गया वो मिशन मूवमेंट? दम तोड़ गया। 2007 में जो सरकार बना रहे थे वो 2022 के आते आते जीरो पर आउट हो रहे हैं। तो एक ही चारा है राहुल गांधी का हाथ थामना। इस देश के अंदर दो ही विचारधारा है, तो एक को तो आपको थामना पड़ेगा। आप अलग नहीं चल सकते। आप अलग चलोगे तो आप हश्र, ये देखिए क्या होगा। ये नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता कि आपकी विचारधारा कुछ करे और आपके लोग कुछ करें। हाटा के अंदर मस्जिद का हुआ, वहाँ का चेयरमैन कौन है? उसके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं इशू हुआ? उसको नोटिस इशू होना चाहिए था, पार्टी से निष्कासित होना चाहिए था। एक तरफ आप मुसलमान की पैरोकारी करते और दूसरी तरफ आपके लोग उसके अंदर अनुमोदन करेंगे और मस्जिद ढा जाएगी, उनके इमाम साहब का उस सदमे के अंदर इंतकाल हो जाएगा जो मुझे बताया गया। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये नहीं चलेगी, ये हिपोक्रेसी नहीं चल सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।